नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वाणी टेक। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर वगैरह बना सकते हैं। ये ऑफिस वर्क के लिए है और विंडोज को बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसके आगे वाले जो सॉफ्टवेयर है वो MS ऑफिस है, लेकिन इसके पहले ही विंडोज ने एक बाय डिफॉल्ट आपको प्रोग्राम दिया होता है, उसे वर्डपैड बोलते हैं। तो वर्डपैड किस तरीके से चालू करना है आज के एपिसोड में हम देखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। यहाँ पे वर्डपैड मैंने टाइप किया। यहाँ पे वर्डपैड चालू करने के बाद यहाँ पे आपको वर्डपैड शो अप हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे वर्डपैड चालू हो चुका है। दूसरा, आप अगर वर्डपैड चालू करना चाहते हो तो यहाँ रन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप पहले रन कर दीजिए और यहाँ पे वर्डपैड लिख दीजिए और इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोग्राम यहाँ पे सेटअप करके लेना होता है, कुछ कमांड यहाँ पे आपको सेटअप करके लेना होता है, जिसके जरिए आप अपने काम सही तरीके से कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में कुछ लेटर वगैरह टाइप करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से करना है इस एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पेज का सेटअप करना होता है। तो पेज सेटअप कहाँ पे करना है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल है, फाइल में जाके आप यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे पेज सेटअप का मॉडल पूरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे लेटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन रहता है। अगर आप चाहते तो A4 साइज भी कर सकते हो। A4 और लेटर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं यहाँ पे लेटर ही दूंगा। पेज का जो डायरेक्शन है या पेज किस तरीके से ओरिएंटेशन कैसा है, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है दोनों। और इसको मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम कितना रखना है यहाँ से आपको तय करना है। अब यहाँ पे मिलीमीटर में सब ये मार्जिन है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा होगा इसका पीछे वाला जो रूलर है, तो यहाँ पे मिलीमीटर में आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो पहले मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब व्यू में जाऊँगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे रूलर पे जाके इसको चेक करना चाहता हूँ मैं, तो इसको यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट दे चुके हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर रख सकता हूँ या इंच में भी इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ काम। अब यहाँ पे पूरा मेजरमेंट शो अप हो रहा है। फिर एक बार मैं यहाँ पे जाऊँगा और पेज सेटअप में जाके यहाँ पे मैं चेक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट पिछले वाला जो फिगर था और अभी का जो फिगर है वो अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे वो दिखा रहा था सेंटीमीटर में और यहाँ पे दिखा रहा है इंच में। तो लेफ्ट मार्जिन 1.25 है और राइट में 1.25 है। टॉप और बॉटम एक ही रखा है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 6 तक यहाँ का जो बीच वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ पे आप पेज पे काम कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ फंक्शंस कम रहते हैं और ये फ्री में रहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वहाँ पे आपको प्राइस देके उसको लेना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 100% कर देता हूँ। मेरा 100% यहाँ पे भी अभी शो अप हो रहा है। और मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा। अब होम पे यहाँ पे जो डिज़ाइंस है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर है इसे टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे फाइल, होम और व्यू ये मेनू बार है। यहाँ पे आपको अलग अलग कमांड मिलते हैं। यहाँ का ये जो पोर्शन है इसे क्लिपबोर्ड बोलते हैं। यहाँ का पूरा सेक्शन जो आपको दिखा रहा है ये फॉन्ट सेक्शन है। यहाँ पे जो पूरा सेक्शन है इसे पैराग्राफ बोल देते हैं। यहाँ पे जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है इसे इंसर्ट बोल देते हैं। और यहाँ पे जो आगे वाला जो पोर्शन है इसे एडिट बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। पहले फाइल मेनू यहाँ पे देख लेते हैं। फाइल में पहला जो कमांड है यहाँ पे न्यू पेज है या न्यू डॉक्यूमेंट है। तो न्यू डॉक्यूमेंट आपको अगर शॉर्टकट लेके करना होगा तो Ctrl+N दबाने से आपका न्यू पेज यहाँ पे आ जाता है। Ctrl+N, यहाँ पे मेरा नया पेज आ चुका है। पेज का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर आप इसको सेव कर देते हो तो डॉक्यूमेंट की जगह दूसरा नाम आ जाएगा और वर्डपैड है सॉफ्टवेयर का नाम है यहाँ पे। तो फाइल पे यहाँ पे जाऊँगा मैं और सबसे पहले इसको यहाँ से सेव कर दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, तो डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पे
लेटर लिख देता हूँ। यहाँ पे लेटर लिख दिया। देखिए अभी यहाँ पे लेटर चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे वर्ड पैड का जो फाइल है यहाँ पे है। अगर इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पेज चालू हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड पैड में हम सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लेंगे, तो आप यहाँ पे टाइप करके भी ले सकते हो। यहाँ से फिलहाल यहाँ से कॉपी करके ये नोटपैड में मैंने रखा था। नोटपैड में अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो नोटपैड का मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है, वो पूरा देख लीजिए। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लेटर जो ऑलरेडी डमी टेक्स्ट है उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप टाइपिंग करते हो तो वहाँ पे जहाँ से कर्सर रखते हो वहाँ से आप टाइपिंग करना चालू कर देते हो। फिलहाल इसमें कुछ करेक्शन है तो यहाँ पे मैं डिलीट दबा के इस सेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे एंड बटन दबा रहा हूँ और डिलीट दबा रहा हूँ। बिल्कुल लेटर के जैसा यहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे सर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और एक बार मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। अब इसमें मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ एक डेटा बढ़ाना होगा तो कट कॉपी करके मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। मतलब मुझे और इतनी लाइन चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ जाके कॉपी करूँगा और सेम यही डेटा इसके नीचे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से। तो ये पेस्ट कॉपी और पेस्ट का है। अगर इस सेक्शन को मुझे यहाँ से हटाना है और दूसरी जगह पे लेके जाना है तो यहाँ पे मैं इसको कट कर सकता हूँ यहाँ से, और इसके नीचे में यहाँ पे इसको फिर से एक बार पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट बटन दबा देता हूँ कीबोर्ड का। तो यहाँ पे लेटर का मेरा यहाँ पे मैटर दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे देखिए द मैनेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी सब यहाँ पे कुछ डेटा जो नेट से मिला है उसके जैसा यहाँ पे हमने लिया है। अब इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसको पहले फॉन्ट अगर मुझे चेंज करना होगा तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के लिए ऑप्शंस है। यहाँ से पूरा सिलेक्शन कर दूंगा या कंट्रोल ए दबाने से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे टाइम न्यू रोमन रख देता हूँ। अगर फॉन्ट की साइज़ मुझे बढ़ानी है तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ इसको इस तरीके से 12 रख देता हूँ। ये भी फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए और छोटा करने के लिए है। देखिए इस तरीके से आप सीधा यहाँ ना जाके यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब फॉन्ट जो पूरा यहाँ पे दिख रहा है ये बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्मल और बोल्ड, तो इसे नॉर्मली रखना है। अगर फॉन्ट मुझे इटैलिक करना होगा तो यहाँ से इटैलिक कर सकता हूँ मैं। अगर पूरा लाइन को अंडरलाइन करना है तो इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ यहाँ से मैं। अगर कुछ पोर्शन को मुझे यहाँ पे लाइन कट करना है या स्ट्रेट करना है यहाँ पे तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे अंडू कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ। इस रिबन को यहाँ पे मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी आए। यहाँ पे ये रोलर एरिया है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे 100% मैंने जूम किया हुआ है यहाँ पे। अगर मुझे कुछ पोर्शन को यहाँ पे बड़ा करना होगा तो इसके जरिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी लेटर के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे रख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दो है। देखिए सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो अलग अलग तरह के रहते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स के बाद कुछ चिन्ह दिखा रहा है, सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे, और एक्स के ऊपर दिखा रहा है। तो आप अगर कुछ काम करना चाहते हो, मतलब थोड़ा नीचे यहाँ पे जाऊँगा, नीचे इंटर दबा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक्स टाइप किया है और इसके बाद मैंने 2 टाइप किया है।
अब इसको यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। अगर मुझे इसको ऊपर रखना है यहाँ पे x के ऊपर बाजू में, तो इसको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है। अगर इसको मुझे x के नीचे लेना है यहाँ पे, तो इस जगह पे मैं कर सकता हूँ। अब इसके यहाँ पे इसका दूसरा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैंने फॉन्ट यहाँ पे H2O लिखा है यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे H2O का यहाँ पे 2 जो है इसको नीचे लेना है यहाँ पे, तो सबस्क्रिप्ट इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे H2O इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी O2 लिख देता हूँ। तो O2 तो इतना ठीक तरह से मतलब लिखा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे आपको दिख रहा है पूरा। इसको मैं अगर कैपिटल कर दूंगा तो O2 इस तरीके से दिखेगा आपको। अब इस 2 अंक को अगर O2 के हिसाब से मुझे लिखना है इसमें साइंस में, तो इसको मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे O2 लिखा है। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस दोनों इस जगह पे हम जाके अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। ये साइंस के फॉर्मूले लिखने के लिए आपको बहुत काम आएगा, या मैथ्स के कैलकुलेशन होंगे तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे बाकी के भी देख लेते हैं कमांड। अब यहाँ पे जो द मैनेजर लिखा है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, इसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे, तो आप इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फॉन्ट का कलर आपको यहाँ पे बड़ा के अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो इस तरीके से। देख लीजिए ये दोनों कलर है, फॉन्ट का कलर यहाँ पे होगा और यहाँ पे आप जाके करेंगे तो हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे हाईलाइटर हम पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और हाईलाइटर का कलर हमारा जो रहता है वो हमेशा येलो कलर का रहता है, तो उसको हाईलाइट आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे कलर जो है इसको मैं यहाँ पे ब्लैक रख देता हूँ। देख लीजिए तो ये फॉन्ट में सब यहाँ पे है इस तरीके से। अब पैराग्राफ की यहाँ पे कमांड हम देख लेते हैं। इसको फिलहाल छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारा डमी टेक्स्ट है जो मैंने नेट से उठाया हुआ है और क्रेडिट उनका ही है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे देख लीजिए यहाँ पे अलाइनमेंट करने के लिए ये काम आपको आएगा। यहाँ पे इसके ऊपर आप जाके थोड़ा समय अगर माउस रखोगे तो इंक्रीज और डिस्क्रीज यहाँ पे दोनों दिखा देगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इसके बाजू वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आप कुछ नंबर अगर लेना चाहते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्शन करके ले लिया, इसके बाजू में आपको कुछ डॉट डालने हैं, इस तरीके से डाल सकते हो। नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। देख लीजिए यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको। अलाइनमेंट करते वक्त आप अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन कर दीजिए यहाँ पे, तो निकल जाएगा वहां से। दूसरा, लाइन में जो दोनों लाइन के बीच में जो गैप्स है, अब यहाँ पे लाइन में थोड़ा गैप्स है तो उसको अगर आप हटाना चाहते हो यहाँ से, तो इसको यहाँ पे जाके सेट कर दीजिए आप, तो उतना लाइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन बढ़ रहा है, दोनों लाइन के बीच में गैप यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। पीछे वाला बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ। सब फॉन्ट को यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन किया था उसको भी नन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सही जगह पे सब रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, इसको जाके एक बार क्लिक कर देता हूँ मैं। अब मेरा लेटर यहाँ पे दिख रहा है पूरा, तो इसको मुझे अभी अलाइनमेंट अगर करना होगा तो वो किस तरीके से करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन कर दिया और इसको बीच में दबा दिया, तो ये देखो यहाँ पे सेंटर किया हुआ है। Ctrl+E दबाने से भी आपका सेंटर होता है। यहाँ पे आप अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट अगर करना चाहते हो Ctrl+L दबा दीजिए। यहाँ पे अगर आपको काम करना होगा तो Right+R, मतलब राइट करने के लिए आप Ctrl+R आपको दबाना पड़ेगा। और ये जस्टिफाई है यहाँ पे, तो Ctrl+J दबाने से ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो जस्टिफाई मतलब पूरा ठीक तरह से वो सेट करके लेगा। लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे कुछ गैप्स आ जाता है, लेकिन जस्टिफाई में वो गैप्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर करके ले लेता है। थोड़ा लाइन के बीच में थोड़ा सा चेंज करके एक ठीक तरह से उसको मायना आप यहाँ पे दिखा देता है।
अगर आप पूरा एक ही बाजू में राइट बाजू में लेना चाहते हो तो राइट इस जगह से ले सकते हो, सेंटर में इस तरीके से ले सकते हो और लेफ्ट में इस तरीके से ले सकते हो आप। यहाँ पे पैराग्राफ का जो है इसको भी आप यहाँ पे कुछ डेटा डाल के आप कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैं फिलहाल 2 डालता हूँ समझने के लिए, और फर्स्ट लाइन जो है हमारे यहाँ पे उसको भी 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, यहाँ से यहाँ तक 2 पूरा लाइन यहाँ पे लिया है, और यहाँ से यहाँ तक 1 लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारा डेटा लेगा। मैं एक बार अंडू कर देता हूँ यहाँ पे। तो पैराग्राफ के हमने यहाँ पे सब पूरे देख लीजिए दिया लिया है। अब इस लेटर में मुझे कुछ फोटो डालना होगा, तो उसको कैसे डालना है देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर में जाऊँगा, और फिलहाल मेरे पास जो पिछले वाले वीडियो के ट्यूटोरियल्स बनाए थे मैंने, उसका फोटो मेरे पास है, उसको यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। काफी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पे नीचे लूंगा, यहाँ पे जाके मैं और एक बार पेस्ट कर देता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिलहाल ये फोटो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ इस तरीके से। मैंने इस साइज से मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मैं मानो मुझे कुछ काम करना होगा बीच में जाके किसी जगह पे, तो वहाँ पे जाके मुझे काम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, और पेंटिंग बनाना होगा अगर, तो बीच में ही मैं यहाँ पे पेंटिंग इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेंटिंग ड्रॉ अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो पेंटिंग का यहाँ पे मॉडल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे खाली मैं एक स्क्वायर डाल देता हूँ इस तरीके से, और बिटमैप इमेज इन डॉक्यूमेंट पेंट ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मेरा पेंट का पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे। इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकता हूँ, छोटा चाहिए तो छोटा यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे इमेज मैंने इंसर्ट किया था, और यहाँ पे बिटमैप में जाके सीधा बना के मैंने डाल दिया था यहाँ पे इमेज। यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ। डेट और टाइम अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इस फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में लेके इसको यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। सैटरडे नवंबर 5, 2022 इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इंसर्ट यहाँ पे जो टाइमिंग मैंने डाला था इसके आगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना होगा, तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ। ये दूसरे फॉर्मेट के सॉफ्टवेयर से, उसमें अगर कोई फाइल बनाई होगी तो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे हमने पेंट की फाइल यहाँ पे ओपन की थी वैसे यहाँ पे हो जाएगी। आप जिस फॉर्मेट में आपका डेटा है उसको पहले आप यहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेल का चार्ट यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे अगर कंप्यूटर में एक्सेल है तो वहाँ पे वो एक्सेल का और डेटा ओपन हो जाएगा, और इसका डेटा मैं जैसे इंटर कर दूंगा यहाँ पे सीट में जाके, देखिए यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट है, तो ये डेटा यहाँ पे शो अप होगा। यहाँ पे क्लोज करने के बाद वो डेटा मेरा यहाँ पे होगा। मतलब पेंट ड्राइंग के जैसे यहाँ पे आप बाकी के फॉर्मेट में जो डेटा है उसको भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारी कमांड आपने देख ली यहाँ पे, ये सब इम्पोर्टेंट कमांड है। फिलहाल इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे लेटर बनाए हैं। बाकी अगर आप किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए आपको अक्टूबर सर्च करना है, OCTOBER अक्टूबर, और फाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अक्टूबर है तो उसको फाइंड करेगा। अब इस वर्ड पैड में कुछ नहीं है, जैसे अक्टूबर अगर 1 2 3 4 बार होगी तो उतनी बार सर्च होगा।
और उसके बाद यहाँ पे वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको ओके कर दीजिए। अगर अक्टूबर की जगह आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं अक्टूबर को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और रिप्लेस में जाऊँगा यहाँ पे मैं। अब यहाँ पे फाइंड अक्टूबर करना है और यहाँ पे आपको नवंबर टाइप करना है, तो NOV इतना डाल देता हूँ मैं शॉर्टकटली और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर था वहाँ पे NOV आ चुका है। अब इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ NOVMBER ऐसा पूरा डाल देता हूँ और इसको फिर एक बार मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। देख लीजिए जितना नवंबर था उतना यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिख देते हो तो गलत ही यहाँ पे होगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखा है सही या गलत, अगर उसको मुझे फिर से चेंज करना होगा यहाँ पे, तो इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत जगह पे ऐसे लिखा होता है। और यहाँ पे इसको मैं और इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूं मैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैंने रिप्लेस कैसा करना दिखा है। अब इस सब पूरा चीज को अगर आप एक बार सिलेक्शन करना चाहते हो और कॉपी करना चाहते हो तो सिलेक्ट वाले बटन को आप दबा के उसको पूरा कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। इससे इसके नीचे आप जाके अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो उसको डेटा को आप पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। मतलब 2 बार यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ये सारे होम के कमांड हो चुके हैं यहाँ पे पूरे। अब व्यू में जाके देख लेते, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट इस तरीके से होता है। 100% रख दोगे तो इसको आप अभी 100% ही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आपको पूरा डेटा दिख रहा है यहाँ पे। इसको 100 करेगा तो आप यहाँ पे 100 हो जाएगा इस तरीके से। मेजरमेंट यूनिट है वो यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार पेज का साइज सेट करने के बाद आप यहाँ पे जो पेज का साइज है वो खाली इंच में जाके उस जगह पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज पेज का चेंज नहीं होगा, खाली यूनिट यहाँ पे आपको चेंज होके दिखाएंगे। अब यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन करके आप यहाँ पे वार्प कर दोगे तो अभी आपको यहाँ पे पूरा रोलर बार दिख रहा है। देखिए यहाँ पे वार्प टू रोलर दिख रहा है। यहाँ पे आप नो वार्प कर दोगे तो पूरा पेज इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वार्प टू विंडोज कर दोगे तो विंडोज के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब आगे वाला पोर्शन कट हो जाएगा। और रोलर के हिसाब से अगर करना होगा तो आप पेज के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है, इसको मैं जस्टिफाई जाके कर दूंगा। यहाँ पे डेटा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको मैं प्रिंट यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट जाके कर सकता हूँ। आपको प्रिंटर जो आपके पास होगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पे जाके प्रिंट दबाना होगा, तो आपका डेटा यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए जाएगा PDF बना के। तो ये सारे कमांड आपने वर्डपैड में देखे हैं। इस डेटा को आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो यहाँ से, और सेव एज करके अलग अलग फॉर्मेट में भी आप इसको सेव कर सकते हो यहाँ से। देखिए यहाँ पे ऑफिस ओपन का दिखा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट MS DOS फॉर्मेट और यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे आप उस डेटा को आप यहाँ से सेव कर सकते हो।
तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले नए एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।